महर्षि पिप्पलाद और शनिदेव की कथा, पीपल पूजा और शनि की काली मूर्ति का रहस्य। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी पौराणिक कथा जो महर्षि दधीच के पुत्र पिप्पलाद और शनिदेव से जुड़ी है। यह कहानी बताती है कि क्यों पीपल वृक्ष की पूजा इतनी महत्वपूर्ण है और क्यों शनिदेव की मूर्ति काली और लंगड़ी है। इससे हमें पता चलेगा कि शनि प्रकोप से मुक्ति के लिए शनिवार को सुबह पीपल पर जल चढ़ाना क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय गोविंदा। हमारी कहानी शुरू होती है महान दानी महर्षि दधीच से। जब शमशान में उनके शरीर का दाह संस्कार हो रहा था तो उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन न कर सकने के कारण अपने 3 वर्षीय बालक को पास के पीपल के कोटर में रख दिया और स्वयं चिता में बैठकर उनके साथ सती हो गईं। इस तरह महर्षि दधीच और उनकी पत्नी का महान बलिदान हुआ, लेकिन वह मासूम बालक जो पीपल के कोटर में अकेला रह गया भूख प्यास से तड़पने लगा। जब उसे कुछ खाने को न मिला तो उसने कोटर में गिरे पीपल के फल अर्थात गोदों को खाना शुरू किया। इन फलों और पीपल के पत्तों ने उसका जीवन बचा लिया। समय बीतता गया और वह बालक पीपल के सहारे बड़ा होने लगा। एक दिन उस वन से देवर्षि नारद गुजर रहे थे। उन्होंने पीपल के कोटर में उस बालक को देखा और पूछा, बालक तुम कौन हो? तुम्हारे माता पिता कौन है? बालक ने मासूमियत से जवाब दिया कि यह सब मुझे भी पता नहीं है और मैं भी यही जानना चाहता हूँ। नारद ने ध्यान लगाकर देखा और आश्चर्यचकित होकर बताया कि हे बालक, तुम महर्षि दधीच के पुत्र हो, जिनकी अस्थियों के वज्र से देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। महर्षि दधीच ने देवताओं को अपनी अस्थियां दान कर दी थी, जिससे वज्र बनाकर देवताओं ने असुरों का संहार किया था और उन पर विजय पाई थी। तुम्हारे पिता की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की आयु में हो गई थी। बालक ने तब पूछा, मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? तब महर्षि नारद ने बताया, शनिदेव की महादशा तुम्हारे पिता की अकाल मृत्यु का कारण थी। इस पर बालक ने अपने ऊपर आई इस विपत्ति का कारण पूछा और महर्षि नारद ने फिर कहा, शनिदेव की महादशा ही इसका कारण है। नारद ने उस बालक का नाम पिप्पलाद रखा क्योंकि वह पीपल के पत्तों और फलों पर जीवित रहा था। उन्होंने उसे दीक्षा दी और आगे की राह दिखाई और अपने रास्ते चले गए। नारद के जाने के बाद पिप्पलाद ने भगवान ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने पिप्पलाद से वर मांगने को कहा। पिप्पलाद ने वर में मांगा, मुझे अपनी दृष्टि से किसी भी वस्तु या व्यक्ति को जलाने की शक्ति दीजिए। ब्रह्मा जी ने पिप्पलाद को यह वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। वरदान पाते ही पिप्पलाद ने सबसे पहले शनिदेव का आवाहन किया। अपने माता पिता की मृत्यु का कारण जानकर वह क्रोधित थे। जैसे ही शनिदेव प्रकट हुए उन्होंने शनिदेव पर अपनी दृष्टि डाली और शनिदेव को सशरीर जलाने लगे। पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। सूर्यदेव अपने पुत्र को जलता देखकर ब्रह्मा जी से बचाने के लिए विनती करने लगे। ब्रह्मा जी स्वयं पिप्पलाद के सामने प्रकट हुए और शनिदेव को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन पिप्पलाद नहीं माने। तब ब्रह्मा जी ने पिप्पलाद को 2 वरदान देने का प्रस्ताव रखा। पिप्पलाद ने इस पर खुशी खुशी 2 वरदान मांगे। पहला, जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का कोई स्थान नहीं होगा, ताकि कोई और बालक मेरे जैसा अनाथ ना हो सके। दूसरा, जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का कोई असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। तब पिप्पलाद ने शनिदेव को मुक्त कर दिया, लेकिन अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर प्रहार किया, जिससे शनिदेव लंगड़े हो गए। आग में जलने के कारण उनकी काया काली हो गई। तभी से शनिदेव को शनैश्चर कहा जाता है, यानी जो धीरे चलता है। इस घटना के बाद पिप्पलाद ने आगे चलकर प्रश्न उपनिषद की रचना की, जो आज भी ज्ञान का विशाल भंडार है। इस कथा से हमें यह ज्ञात होता है कि शनि की महादशा से मुक्ति के लिए पीपल वृक्ष की पूजा का क्या महत्व है और पीपल पर सूर्योदय से पूर्व जल चढ़ाने का कितना आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व है। तो दोस्तों, आप भी सूर्योदय से पहले पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएं और शनिदेव की कृपा पाएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम। इसी प्रकार की अन्य पौराणिक कहानियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।